इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच का रिश्ता बहुत पुराना और शानदार है। एक ऐसी कहानी जो सदियों से बदलती रही है। इसकी शुरुआत ट्रेड एग्रीमेंट्स की स्याही से हुई। धीरे धीरे ये कॉलोनियलिज्म की भारी जंजीरों में बदल गया। यह हिस्ट्री दोनों देशों की कलेक्टिव मेमोरी में गहरी है। पास्ट में पावर इम्बैलेंस था, जहां एक देश रूल करता था और दूसरा रूल किया जाता था। आज 11 अक्टूबर 2025 हम एक नए जंक्चर पर हैं। अब डायनामिक रूलर सब्जेक्ट नहीं, बल्कि पार्टनरशिप है। दो सॉवरेन इक्वल्स के बीच डायलॉग जो एक शेयर्ड इकोनॉमिक फ्यूचर देख रहा है। यह ऐसे इस बदलते पिक्चर को सिंपल टर्म्स में एक्सप्लोर करता है। शुरू करते हैं हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स से। 1947 इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। इसके बाद पॉलिसीज कॉशियस एंगेजमेंट और स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस के बीच ऑसिलेट हुई। असली टर्न 1990s में आया, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। विदेशी कंपनियां इंडियन मार्केट में आईं, ब्रिटिश बिजनेसेस भी। रिलेशनशिप पॉलिटिकल से आज इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की तरफ शिफ्ट हुआ। हाल के सालों में कोलैबोरेशन तेज हुआ। सेंट्रल थीम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA। FTA सिंपल में देशों के बीच पैक्ट है जो ट्रेड बैरियर्स घटाता है, जैसे टैरिफ और कोटे। इससे गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसफर आसान और सस्ता होता है। इंडिया यूके FTA नेगोशिएट हो रहा है। सफल FTA से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कॉस्ट कम होगी, बिजनेसेस को सब्सटैंशियल बूस्ट मिलेगा। इंडियन गुड्स ब्रिटेन में ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। टेक्सटाइल्स, टी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स, ब्रिटिश कंपनियों को इंडिया के बड़े कंज्यूमर मार्केट तक एक्सेस मिलेगा। फाइनेंस, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट और टेक इन्फ्लक्स इनोवेशन स्पर कर सकते हैं। इंडिया में हाई क्वालिटी जॉब्स बनेंगे। म्यूचुअल ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी का साइकिल बनेगा। अब डायनेमिक रूलर सब्जेक्ट नहीं, दो इक्वल्स की प्रैग्मेटिक पार्टनरशिप है। पर वास्तविक लाभ तभी जब एग्रीमेंट संतुलित और वास्तविकताओं के अनुकूल हो। जबकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA का वादा उज्जवल है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि चुनौतियों और जोखिमों को स्वीकार किया जाए। हेडलाइंस से परे देखना होगा। सभी इंडस्ट्रीज विदेशी प्रतिस्पर्धा के अचानक इन्फ्लक्स का सामना नहीं कर पाएंगी। कम डेवलप सेक्टर्स पतले मार्जिन पर ब्रिटिश समकक्षों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। SMEs भारतीय इकोनॉमी की रीढ़ अक्सर स्केल और रिसोर्सेज में कमी रखते हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर किसानों और कोऑपरेटिव्स के लिए खास चिंता। यदि मार्केट यूके के अधिक कुशल सब्सिडी प्रोडक्ट्स के लिए खुले तो किसान दबाव में आएंगे। माइक्रो इंडस्ट्रीज ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स ओवरशैडोड हो सकते हैं। किसी भी एग्रीमेंट में मजबूत प्रोटेक्टिव मेजर्स या सेफगार्ड्स जरूरी है। रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स को अलाइन करना फॉर्मिडेबल चैलेंज है। प्रोडक्ट क्वालिटी, एनवायरमेंटल नॉर्म्स, अंतिम एग्रीमेंट को हितों और कमजोरियों की रक्षा करते हुए संतुलित होना चाहिए। हर देश रणनीतिक हितों की वकालत करेगा, रियायतें मांगेगा और रक्षा करेगा। भारत स्ट्रॉन्ग सर्विसेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के लिए मार्केट एक्सेस, साथ ही एग्री ऑफ छोटे उद्योग पीछे न छूटे। यूके फाइनेंशियल सर्विसेज, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग, लीगल सेक्टर्स। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का भारत द्वारा हाई पावर्ड बिजनेस डेलीगेशन के साथ यह एक महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक घटना थी। यह सिर्फ एक रूटीन ट्रिप नहीं, यह एक शक्तिशाली इरादे का बयान था। डेलीगेशन में प्रमुख उद्योगपति, प्रभावशाली बैंकर, उत्सुक निवेशक। दो मुख्य उद्देश्य, नए कमर्शियल डील्स का आधार तैयार करना और ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट की नई लहर प्रोत्साहित करना। द्वारा हाई प्रोफाइल इवेंट्स, पब्लिक एड्रेसेस, क्लोज्ड डोर मीटिंग्स, दोनों पक्षों ने जोर दिया। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, पब्लिक अपीयरेंस और जॉइंट स्टेटमेंट्स सावधानीपूर्वक ऑर्केस्ट्रेट किए गए। नेताओं ने लिविंग ब्रिज की बात की। बिजनेस डेलीगेशन ने डिप्लोमेटिक बयानबाजी में टैंजिबल कमर्शियल आयाम जोड़ा। निजी क्षेत्र ने राजनीतिक इच्छा शक्ति का समर्थन दिखाया। चर्चाएं बाधाओं को हटाने और अनुकूल वातावरण बनाने पर केंद्रित थीं। टेक पार्टनरशिप्स, AI, ग्रीन एनर्जी, एजुकेशन, स्टूडेंट एक्सचेंज ऑफ जॉइंट रिसर्च, हेल्थ केयर इंफ्रा, ग्लोबल हेल्थ के लिए प्रतिबद्धता।
एक मजबूत भारत यूके पार्टनरशिप का इम्पैक्ट इकोनॉमी में एक जैसा नहीं होगा, बल्कि कई सेक्टर्स में डिस्टिंक्ट रिपल इफेक्ट्स पैदा करेगा। आईटी और सर्विसेज सेक्टर सिग्निफिकेंट गेन्स के लिए तैयार है। इंडियन आईटी फर्म्स की यूके में मजबूत प्रेजेंस है। एफटीए स्किल्ड प्रोफेशनल्स की मूवमेंट आसान कर सकता है। ऑपरेशनल हर्डल्स कम हो सकते हैं। ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग से परे हायर वैल्यू सर्विसेज की तरफ बढ़ रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है जहां इंडियन टैलेंट और ब्रिटिश इनोवेशन मिलते हैं। एजुकेशन में कोलैबोरेशन, जॉइंट डिग्री, रिसर्च, क्रेडिट ट्रांसफर्स, स्टूडेंट्स के लिए नए एवेन्यूज और यूके की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज तक एक्सेस। एनर्जी में क्लीन टेक ग्रीन ट्रांजिशन को तेज करेगा। डिफेंस में बायर सेलर से आगे को डेवलपमेंट, टेक शेयरिंग, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट और स्टेबिलिटी। इस पार्टनरशिप की क्षमता समझने को इकोनॉमिक डेटा को सिंपल टर्म्स में देखना मददगार है, कॉम्प्लेक्स जार्गन से आगे बढ़ते हुए। फिलहाल कुल ट्रेड, गुड्स, सर्विसेज एक सब्सटैंशियल फिगर है, फिर भी सिग्निफिकेंट रूम है। लक्ष्य एफटीए से इस संख्या को बढ़ाना। कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट अगले दशक में तेज वृद्धि ला सकता है। आइए एक सिंपल उदाहरण देखें। कॉटन शर्ट्स एक्सपोर्ट, ब्रिटिश स्टोर में इंडियन टेक्सटाइल्स का डिस्प्ले। फिलहाल टैरिफ कीमत बढ़ती है, एफटीए में टैरिफ घटे, कीमतें कम हो। परिणाम 1, बेहतर प्रतिस्पर्धा। परिणाम 2, कीमत स्थिर रखकर अधिक प्रॉफिट। यह प्रभाव व्यापक है। लाभ रातों रात नहीं, ग्रेजुअल। बिजनेस एडजस्टमेंट, नई सप्लाई चेन, भरोसा, नीतियां समय लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का असर जल्दी दिखता है। कंस्ट्रक्शन, रोजगार, स्किल्स और मल्टीप्लायर इफेक्ट। इकोनॉमिक विजन ऑप्टिमिस्टिक है, पर बाधाएं भी हैं। कॉलोनियल हिस्ट्री लंबी छाया डालती है, सेंसिटिविटीज बढ़ सकती है, एक तरफा धारणा पब्लिक बैकलैश जगा सकती है। यूके में इमिग्रेशन जॉब्स चिंता, ट्रांसपेरेंट और एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन जरूरी। भारत में सेक्टर्स खोलने से जॉब रिस्क, किसानों डेयरी की चिंता। यूके में ऑफशोरिंग फिकर, सक्सेसफुल एग्रीमेंट, फेस्ड रोल आउट, रीट्रेनिंग, स्ट्रॉन्ग लेबर स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स को हार्मोनाइज या म्यूचुअली रिकॉग्नाइज करना कठिन मगर आवश्यक। कठोर आईपी बनाम दवाओं की कीमत। फूड सेफ्टी में डील का विरोध। एग्रीमेंट की टिकाऊपन परसीव्ड फेयरनेस पर निर्भर। कंसल्टेटिव अप्रोच, बड़ी कॉरपोरेशन से लेकर छोटे बिजनेस ऑफ सिविल सोसाइटी तक। रूल्स क्लियर और इम्प्लीमेंटेबल। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फेयर। पहले आसान सेक्टर्स, टेक और कुछ सर्विसेज से शुरुआत कर मोमेंटम ऑफ भरोसा बने। संवेदनशील इंडस्ट्रीज के लिए सुरक्षा जाल व ट्रांजिशनल सपोर्ट। रेगुलेशन सरल, प्रिडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। छोटे सोच समझकर कदम, कमजोरों की रक्षा, खुले संवाद से एक लचीला, समान और समृद्ध भविष्य।